जी हां दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी के स्टेज पर मोदी का भयंकर विरोध। स्वागत करने से किया इनकार, गो बैक के नारे, देखते रह गए मोदी। मगर बीजेपी नेताओं के इस्तीफे की झड़ी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिरकार 2 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मणिपुर जब पहुंचे तो उनका वहां पर इस स्तर पर भयानक विरोध क्यों हुआ? आखिर जो बीजेपी ये दावे करती आ रही थी कि मणिपुर में हमने शांति बहाल कर दी है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, मणिपुर के लोगों ने ये क्यों कहा वापस जाइए, वोट चोर गद्दी छोड़, मणिपुर के साथ में आप लोगों ने ज्यादती की है, इंसाफ किया है, नाइंसाफी की है। आखिर मणिपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते हुए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस्तीफे की झड़ी क्यों लग गई? क्यों लोग राहुल के कांग्रेस का दामन थामने लग गए? सब कुछ एक एक करके विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। 2 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार मणिपुर की याद आ गई, और वो भी इसलिए जब चौतरफा केंद्र की मोदी सरकार घिरी है। लगातार 2 वर्षों तक विपक्ष और राहुल गांधी ये कहते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि प्लीज एक बार मणिपुर जाइए। वहां महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, लोगों के साथ में जो खिलवाड़ हुआ, जिस तरीके से उनकी इज्जत आबरू को नोचा गया, लूटा गया, जिस अंदाज में उन्हें रोता बिलखता छोड़ा गया, मगर सत्ता के केंद्र में शिखर पर बैठे हुए खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की याद नहीं आई। और फिर मणिपुर की याद आई तो ऐसी याद आई कि उन रोते बिलखते लोगों के बीच में अपने स्वागत सत्कार के लिए ढोल नगाड़े और डांस कराने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी की यूनिट वहां के लोगों को मजबूर करने लगी। लेकिन लोगों ने मुंह पर आकर के सामने कह दिया, हम रोते बिलखते अंदाज में, हमारे आंखों में आंसू भरे हैं और इसमें आप हमसे स्वागत करने की बात कह रहे हैं। उस मोदी का स्वागत जिसे 2 वर्षों तक मणिपुर की याद तक नहीं आई। जल्दी जल्दी से आपको दोस्तों खबरें दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मोदी के मणिपुर पहुंचते समय भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने किस तौर पर इस्तीफा दिया। राहुल की कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 43 बीजेपी के नेताओं ने सामूहिक तौर पर इस्तीफे दिए, ये कहते हुए कि मणिपुर के साथ बीजेपी और मोदी शाह ने नाइंसाफी की है, इसलिए हम बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिन्होंने मोदी का साथ, बीजेपी का साथ छोड़ दिया। दोस्तों हुआ क्या है? दरअसल जब मणिपुर पहुंच रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो मोदी के स्वागत के लिए आप देखते होंगे पानी की तरह पैसे कैसे बहाए जाते हैं, रोड शो किए जाते हैं। अभी हाल में देखा कि किस तौर पर अलग अलग जगहों पर, बिहार में, गुजरात में, जहां जहां मोदी जाते हैं, हजारों ट्रक फूल मंगवाए जाते हैं, लोगों को खड़ा किया जाता है, मानो बारात निकल रही हो, दूल्हा निकल रहा हो, जिसने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। दोस्तों द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमसे स्वागत नहीं हो पाएगा क्योंकि हम किस हाल में हैं। लिखता न्यू इंडियन एक्सप्रेस, आंखों में आंसू लेकर नाच नहीं सकते, क्योंकि जो समूहों ने मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत समारोह का विरोध किया। इम्फाल हमार विस्थापित समिति ने कहा कि भव्य स्वागत समारोह में भाग लेने के बजाय प्रधानमंत्री को राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। दोस्तों इतना ही नहीं, खबर आगे देखिए। चूराचांदपुर जिले के गंगट क्षेत्र संगठन ने कहा कि प्रधानमंत्री के संभावित दौरे का स्वागत करेंगे, लेकिन आंखों में आंसू लेकर नाच नहीं सकते। इम्फाल जिस तौर पर विस्थापित समिति ने कहा कि हमारा शोक अभी खत्म नहीं हुआ, हमारे आंसू अभी सूखे नहीं, हमारे जख्म अभी भरे नहीं, हम खुशी से नाच कैसे सकते हैं। फिर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की यूनिट उन लोगों को जिनके बच्चे यतीम किए गए, उन महिलाओं को, उन बहनों को जिनका सुहाग उजड़ा, उन लोगों को जिनके घर खत्म हो गए, जो बेघर हो गए, उन सबको मजबूर किया जा रहा था कि आप आकर के स्टेज पर स्वागत कीजिए। मणिपुर के हालात ये हैं कि हाल में मोदी शाह द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल को विरोध का ऐसा सामना करना पड़ा कि उनको गाड़ी से निकलना मुश्किल हो गया, चलना मुश्किल हो गया, और उसके बाद में उनको एयरलिफ्ट करा करके निकाला गया। दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था कि कैसे वहां पर मोदी के पहुंचने से पहले पोस्टर फाड़े गए, मोदी के स्वागत वाली होर्डिंग्स वहां पर तोड़ी गई। दोस्तों
अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी जब मणिपुर का 2 वर्षों के बाद में इन्होंने वक्त निकाला जाने का, तो महज कुछ घंटों का, महज 3 घंटों का, बजाय इसके कि मणिपुर में वहां के विक्टिम्स, वहां के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाते, मानो और कुरेदना शुरू कर दिया और जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश भी की, तो मानो कांटों की नोक से। यानी कि दोस्तों, साहब अपने ही राजशाही वाले अंदाज में लुप्त दिखे, अपने ही अंदाज में, क्योंकि इनके लोगों को पता है कि साहब को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें बुरी लगती हैं। इसीलिए वहाँ के भारतीय जनता पार्टी की यूनिट के लोग मणिपुर के लोगों को मजबूर करते रहे अंत तक कि आप आइए, स्वागत कीजिए मणिपुर में। रोड शो भी निकालने का प्लान था, लेकिन जब लोगों का विद्रोह दिखा, जब लोगों का विरोध दिखा, जब लोगों के आंसू नहीं थम रहे थे, उस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की यूनिट ने अपने कदम पीछे खींच लिए। वरना मणिपुर में लोगों के चित्कारते हुए, लोगों की छाती पर चढ़ करके ये शख्स जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, ये वहां पर रोड शो भी करते हुए दिख रहे थे। शायद ऐसा करते, मगर अपने भद्र पिटवाने से शायद अंत में कुछ अकल तो जरूर आई होगी, क्योंकि इनका यही पेशा रहा है, इनका यही अंदाज रहा है। आप कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में इनको जाते हुए देख लीजिए, कई किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ लोगों को खड़ा किया जाता है, उनके हाथों में फूलों का बकेट दिया जाता है कि जब दूल्हा गुजरे। ये और बात है कि जब असली जिंदगी में दूल्हा बने तो ऐसा घबराए कि फिर बिना डिवोर्स, बिना तलाक के ही उसको मरने बिलखने के लिए छोड़ दिया। मगर दोस्तों, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि इस नकली और फर्जी दूल्हे के ऊपर फूलों की बारिश की जाए और ये जहां जहां से गुजरें वहां पर इनके सेवा, सत्कार, स्वागत के लिए ऐसी चीजें की जाएं कि सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं, विश्व में भी होने लगे कि अरे वाह, क्या विश्व गुरु मिला है। ये वही हैं जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, ये वही हैं जो कहते हैं, जिनसे उनके चेले चापड़ पत्रकार के लिबास में जिस अंदाज में अंधभक्त बैठते हैं, जो पूछते हैं कि आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, जो पूछते हैं कि आप आम काट कर खाते हैं या फिर चूस कर खाते हैं, जो पूछते हैं कि मोदी जी आप इतनी ताकत, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं, आप थकते क्यों नहीं। आंखों का पानी मर चुका है, शर्म धो करके पी लिया इन्होंने, क्योंकि जिस शख्स के राज में अगर समाज में इंसाफ नहीं है, शांति नहीं है, वो शख्स कभी भी अच्छा शासक कहलाने का हक रखता ही नहीं। यही विश्व का चलन है। मगर मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने के बाद में उनका स्वागत सत्कार ऐसा होना चाहिए, इस पर पूरा का पूरा फोकस किया गया। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको आज 2 वर्षों के बाद याद आई, और 2 वर्षों के बाद अगर याद आई तो आपको जाना चाहिए था उन राहत शिविरों में जहां पर बीमार, कमजोर, मासूम, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे तड़प रहे हैं, जो टेंट हाउस में पड़े हुए हैं, जो अभी तक अपने घरों में वापस नहीं पहुंच सके। हालात मणिपुर में बद से बदतर रहे 2 वर्षों तक, और आपका मुख्यमंत्री वहां पर नीरों की तरह बांसुरी बजाता रहा, आपने उसे हटाया तक नहीं। और जब दूसरी जगहों में ऐसी स्थिति हो जाती है, आप लगातार पानी पी पी करके विरोधियों को, उनकी मां बहन को अपशब्द बोलते हो। मगर आपके लिए जब आक्रोशित जनता, जो किसी वक्त में वो शख्स जिसने आपकी मां बहन की गाली दी, वो शख्स तो आप ही की पार्टी से जुड़ा हुआ था एक वक्त में, AIM की पार्टी का मौजूदा वक्त में, मगर आपने पूरे देश में बवाल कर दिया कि मेरी मां को गाली दी गई। गाली किसी के लिए भी हो। और सबसे ज्यादा शर्म की बात कि भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री ये कहता है कि मोदी की मां से राहुल की मां की तुलना करोगे, मोदी की मां ने तो गरीबी में पाला, ये किया वो किया। इन बेशर्मों को, गंवारों को कौन समझाए, मां मां होती है। वो खेतिहर मजदूर, रिक्शा चालक की मां हो या फिर एक राजा रजवाड़े की मां हो, मां, इमोशन सब कुछ सेम होता है। ऐसे में मां की गाली किसी के लिए भी, किसी को भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। मगर दोस्तों, 2 वर्षों के बाद में इस शहजादे को, जो दूसरों को शहजादा बोलता है, जो दूसरों को लाडला बोलता है, इस राजा को 2 वर्षों के बाद में याद आई मणिपुर की, और जागने के बाद वहां पर अपना स्वागत सत्कार के लिए परेशान होता है। काश आप इससे पहले गए होते। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ बहुसंख्यकों के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप सिर्फ हिंदी भाषी और हार्डकोर हिंदुत्व वाले राज्यों के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप मणिपुर के भी प्रधानमंत्री हैं, आप गोवा के भी प्रधानमंत्री हैं, जहां पर आपने गौकोशी की इजाज़त दे रखी है।
आप मणिपुर के और नॉर्थ ईस्ट के भी प्रधानमंत्री हैं, जहां पर आपने गौकशी की इजाजत दे रखी है। आप दक्षिण भारत के भी प्रधानमंत्री हैं और कुछ हिस्से बंगाल के भी, जहां पर आपने गौकशी की इजाजत दे रखी है। और हिंदू भाषी राज्यों के अंदर आप ये कहते हो कि गौकशी पर हम घर के घर चला देंगे। ये स्थितियां इस वक्त हैं। 2 वर्षों तक देश की संसद में आपको मजबूर किया जाता रहा कि आप बोलिए आकर के, मगर आप कायरों की तरफ पर्दे के पीछे छिपे रहे। और जब बाहर आप निकले तो फिर आप स्वागत करवाते हो, शर्म जरा भी नहीं आती। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।